जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बी एस अड्डा में। मैं भी ऋषा क्या फिर स्वागत करता हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में आईयूपीएसी नाम जो है कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर शायद आपका 5 है, ठीक है। उपसय संयोजन यौगिक उसके मैं आईयूपीएसी नाम बात करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आईयूपीएसी नाम चलते हैं आज लेकर हम, ठीक है। आईयूपीएसी नाम में बिल्कुल क्लियर कैसे करेंगे, और आईपीएसी नाम में मैं बता दूं आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आईपीएसी इस लेवल से लेकर चलूँगा कि आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आईपीएसी होता क्या है, ठीक है ना। बहुत से होती है कि प्रॉब्लम रहती है कि अरे आईपीएसी क्या है क्या नहीं है, तो देखिएगा मैं बिल्कुल क्लियर लेके चलूँगा, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बात करूँगा वही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको जो देखने को मिलेंगे वही मैं आईपीएसी नाम लूँगा, ठीक है। और ये गारंटी के साथ कहूँगा, इनके अलावा कुछ जो मैं बता दूँ उसके अलावा कोई आपको आईपीएसी नाम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जितना मैं बता दूँ उतना करिएगा आप लोग, और बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, देखो अब बात करते हैं हम आपसे कि यहाँ पर करना क्या है आपको। देखो सबसे पहले चलेंगे आपको समझाते हुए। सबसे पहले एक आईपीएसी लेंगे, लेते हैं K3 Fe CO2O4 होल थ्राइस, इसका नाम बनाना है। देखो बेटा, आपको बताते चले हम, आईपीएसी नाम बनाने के साथ साथ आपको एक चीज़ भी आना ज़रूरी है। क्या? वो आपको बताते हैं हम लोग। क्या आना ज़रूरी रहता है? जिसका नाम है ऑक्सीलर संख्या पता होना जरूरी है, जिसे रोमन अंकों में लिखते हैं। तो उसको चेक करते हैं हम पहले, जो निकालते हैं उसको हम एक्स मान के चलते हैं। तो इसको एक्स मान लें, और प्लस पोटेशियम की प्लस की वन होती है तो प्लस की 1 × 3 प्लस, आपको पता हो कि इस पे जो आवेश होता है उस पर क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, नहीं हो तो कोई, ठीक है। तो देखो एक्स मान लिया इसको, और C2O4 की कितनी थी, -2, ठीक है, गुणा 3 बराबर जीरो मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो एक्स प्लस 3 एकम 3, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर जीरो, और 3 में से 6 जाएगा -3 बचेगा बराबर जीरो। -3 ये बराबर किसकी जगह, ये +3। तो हमारे पास होगा नामांकन क्या होगा। तो आपको बताया था कि सबसे पहले लीगेंड लिया जाता है ना, तो लीगेंड को लेके चलिएगा। तो देखो पहले लीगेंड तो बाद में लोगे, पहले धनात्मक वाले लीजिएगा। तो देखो पोटेशियम, पोटेशियम, अब लीगेंड को लीजिएगा, कितने हैं, 3, 3 है, 3 के लिए आपको बताया टेट्रा, और ये है क्या, ऑक्सीलेटो, तो टेट्रा ऑक्सीलेटो, ठीक है कौन, Fe, फेरेट आएगा, फेरस आएगा, फेरेट आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में है, और आपको बताया था जहाँ ऋणात्मक लिगेंड हो वहाँ क्या आता है, ऐट लगता है, तो लगेगा फेरेट, ठीक है। और पूरी डिटेल लेनी है, अगर आपको पूरी अच्छी तरह से आईपीएसी समझना है कि आईपीएसी नामांकन, तो मैं आपको पूरा आईपीएसी नामांकन लेकर आ जाऊँगा, वीडियो लेकर आऊँगा उसकी, आप बस बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका कोई दिक्कत, और आयन कौन सा लगना है, थर्ड, क्योंकि 3 दे रखा है, ऑक्सीजन संख्या 3 आई है मेरे पास, ठीक है ना। चलो अब दूसरा लेते हैं हम लोग, जिसका दूसरा लेंगे हम लोग निकल NH3 होल 6Cl2। नामांकन करवाएं इसका भी। तो देखो पहले कौन आएगा, लीगेंड, यहाँ पर धनात्मक कंट्रीब्यूटर नहीं है ना, सोचो ये धनात्मक लड़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, ओनली एक सुबसेशन नहीं होगी। तो देखो क्या आएगा, हेक्सा है, क्या है, एमीन है, क्या है ये बताएं। तो एमीन है, तो हेक्सा एमीन निकल। अब आयन की बात पड़ती कौन सा होगा। तो देखो सेकंड होगा, मैं एक तो डायरेक्ट अंदाजा बताता हूँ आपको, सेकंड कैसे होगा उसको बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से बस समझिएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। देखो NH3 का एमीन क्या है, ऋणात्मक है, वो मतलब उदासीन है, उदासीन क्या होता है, जीरो होता है। बचा कौन, क्लोरीन, क्लोरीन की तो -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, दो ही कम, दो हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा सेकंड, निकल सेकंड, और क्लोरीन, बताओ ला, क्लोराइड आएगा, ठीक है, इन नहीं आएगा क्योंकि ये कोई यौगिक नहीं है, मिक्स है, ठीक है। तो क्लोराइड, बताएं कोई दिक्कत, क्योंकि आईपीएसी अगर आपको कोई दिक्कत फिर भी करेगा इतने पे मेरे बताने के बावजूद भी, ये तो मैं फिलहाल एक तरह से बोले कि चल रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आईपीएसी।
अगर आपको नामांकन सीखना है ना, बिल्कुल हलवा है, मैं आपको लेके आऊँगा। अगर आप वीडियो में चाहते हैं कि आईपीएससी लेकर आए नामांकन, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जैसी भी हो, ठीक है। चलो थर्ड देते हैं। यहाँ तो बस मैं ये समझाते चल रहा हूँ कि ये आईपीएससी आएगा, ठीक है। यहाँ फुल डिटेल में करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। FE4, FECN 6, ठीक है, इतना ध्यान रखना। FECN 6, एक मिनट देख लूँ। हाँ, चलिए होल थ्राइस रखा है इसका, FECN 6 का होल थ्राइस। ये दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख दे रहा हूँ, होल थ्राइस है, ठीक है। थोड़ी बेटा खांसी ऐसी हो गई और आपने दीपावली वगैरह मनाई थी, प्रॉब्लम हैवी खड़ी हो गई है, ठीक है। चलो अब देखो, एक चीज़ भी रहती है यहाँ पे, थोड़ा समझने के लिए आपको बता के चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसका रीज़न क्या रहता है, वो भी हम आपको बता के चलते हैं। चलिएगा, देखो इसका आईपीएससी नामांकन करते हैं, देखो क्या आएगा, ये FE4 है। तो देखो आईपीएससी नाम लेके चलेंगे तो हमारे पास आना क्या चाहिए, वो मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल डिटेल में। चलो देखो, यहाँ ध्यान से समझना, FE तो FE के लिए कराते हैं आयरन, तो देखो आयरन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात चलते कितना आएगा, ऑक्सीजन संख्या थर्ड है, क्योंकि होल थ्राइड है तो थर्ड होगा ना, तो यहाँ पर आएगा आयरन थर्ड, ठीक है। अब बात करें आगे की, तो क्या आएगा, अब आगे जो नामांकन रहेगा वो क्या होगा, हेक्सा होगा, क्योंकि हेक्सा 6 है, तो हेक्सा साइनो, और है कौन, फेरेट, मतलब ये धनात्मक हो गया, अगला ऋणात्मक हो गया, ठीक है, तो आएगा फेरेट। अब बात करें कौन सा होगा, तो देखिएगा 4 1 5 होगा, तो मतलब 5x मान लिया मैंने, प्लस ऋणात्मक लिगेंड कितना होगा, इससे नहीं निकालो, उससे निकालो डायरेक्ट, ठीक है, ना तो अलग टाइप में पहुंचेगा। चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर कितना आया था FE4 का, FE4 कितना आया था 3, तो 3 लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ध्यान से समझ के चलना जरा इसको। तो देखो एक तरह से अब तुम मेरी बात पे ध्यान से समझ जाओ कि ये पॉजिटिव में टूटा है, तो कितना होगा, पॉजिटिव में जब टूटा है तो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब प्लस का 1, तो मतलब 4 × 1 प्लस FEX मान के चलेंगे इस वाले को, और प्लस हमारे पास CN का कितना होता है -1, और -1 × 6 क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 0, ठीक है ना। अब देखो 4 × 4 और प्लस x -6 = 0, और 4 में 6 जाएगा, -2 बचेगा, और माइनस के द्वारा किसको जाएंगे, प्लस के, तो ये आएगा हमारे पास फेरेट सेकंड। यस या नो, कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों को बता सकते हैं, बताइएगा। यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत हुई हो तो चलिए आगे चलते हैं। 3 आईपीएससी नाम हो गए, चलो आगे 5 6 आईपीएससी हैं जो मैं लेके आया हूँ मोस्ट में, ठीक है। कौन सा 3 तक हो गया, चौथा, चौथा आईपीएससी है K4 FECN 6। चलो इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर धनात्मक टूट रहा है और ऋणात्मक टूट रहा है बेटा। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिख के चलते हैं पोटेशियम को, कि पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अब बात आती है, फेरेट तो हो जाएगा, इतना अच्छे से जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक टूटा है। अब बताइए आयन कौन सा होगा, तो आपको डायरेक्ट अंदाजा लगाता हूँ। देखो वहाँ पर निकाल के दिखाना नहीं है, आईपीएससी आ जाए तो ध्यान रखना, अगर निकाल के दिखा देते हैं अच्छी बात है, पर वहाँ पर चलता नहीं कि आप लोग निकाल के दिखाएं, तो दिखा देते हो अच्छी बात है, क्योंकि वो समझदार होगा कि हाँ जानता है बच्चा। चलो डायरेक्ट अंदाजा मैं बताऊँ, तो देखो पॉजिटिव 4 होगा प्लस का 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 × 4 होगा, और ये CN जो माइनस का होता है, तो 6 × 6 4 में से जब 6 जाएंगे कितने जाएंगे, -2, और -2 जरा किसके जाएंगे, ये प्लस के, तो ये जाएगा हमारे पास सेकंड। यस या नो, बताइएगा, यस या नो, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा ये आईपीसी खत्म, 5 में लेता हूँ, CuNH3 होल 4 SO4, इसका ईपीसी बनाते हैं। तो देखिए इसका ही बहुत आसान है, देखो टेट्रा
4 के लिए टेट्रा लाएंगे, ऋणात्मक कोई से लिगेंड लेते हैं हम लोग, और टेट्रा एमीन। और हमारे पास है क्या, एमीन है ना, चलिएगा। अब हमारे पास है क्या वो उसको बता चलते हैं कि कॉपर है, चलो कॉपर। अब इसके बाद आयन कौन सा होगा आपको बता दें, सेकंड होगा। कैसे, एमीन तो 0 होता है, इसको छोड़ो गोली मारो। सल्फर पे कितनी होती है, -2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड पे, सल्फेट पे 2 होती है माइनस की, तो -2 आ गया, तो माइनस का किसको जाएगा, ये प्लस का, ठीक है, ध्यान रखना। सल्फेट, ठीक है, क्या होगा, सल्फेट। बता तो चलना बेटा, कोई दिक्कत हो। छठा, अब छठा लेते हैं हम एग्जाम्पल, K3 CrC2O4 होल 3, ठीक है। इसका ज़रा ध्यान से समझना कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, आप लोग तो जानते हो। चलिएगा, अब आपको एक चीज़ सिखाते जल्दी, ऑक्सीड संख्या निकालने का मैं डायरेक्ट बता दूँ। तो देखो, एक तो ये 3 एकम 3 मान लोगे, क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस इसे x मान लीजिएगा, और ये -2 होती है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो 3 में से जब 6 जाएगा, कितना बचेगा, -3 बराबर 0, और -3 हो जाएगा, किसके जाएंगे, ये प्लस के, तो नाम करिएगा इसका। तो क्या लगोगे, पहले पोटेशियम, पोटेशियम कौन आएगा, लिगेंड आएगा, ट्राई ऑक्सीलेटो, क्योंकि ऑक्सीलेटो का समूह है, ऑक्सीलेटो, क्रोमियम, क्रोमियम आएगा या फिर क्रोमेट आएगा, इसकी चीज़ को आप लोग बताएंगे ज़रा, क्रोमियम या फिर क्रोमेट, यस या नो, क्रोमेट आएगा, क्यों, धनात्मक और ऋणात्मक में टूटा है, ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्रोमेट, ठीक है, और आएगा थर्ड आयन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास IPSC 6 हो गए, और मेरे पास एक और IPSC रह गया है 7, K2 ZnOH का होल 4। देखिए ये सबसे अलग टाइप का मिला होगा तुम्हें। मीटर से जो सेतु सेतु वाला है उसका भी एक एग्जांपल कर लेना, फिलहाल आपके लिए पूछा नहीं जाता है, और आप लोग उसको मत कीजिएगा, मैं एक तरह से बता दूं आपको लोग, तो उससे मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सेतु जो है BSc में है, और आपको बस सिखा तो दिया है। फिलहाल मैंने स्कूल अपने कॉलेज वालों की बात करूँ तो मैंने सेतु BSc का कंप्लीट करा दिया है। फिलहाल आप लोग उसको ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका IPSC नाम बहुत आसान तरीके से बनाइएगा। तो देखो, ये धनात्मक टूट रहा है और ये ऋणात्मक टूट रहा है, यस या नो। अब एक चीज़ रहती है, यहाँ पर हम ऑक्सीड संख्या निकालें, तो निकालें कैसे, चलो उसका भी कारण बताते हैं। तो इसका होता है +2, क्योंकि एक होती है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस इसको x मान लें, और OH आपने बहुत अच्छी से पढ़ा होगा, क्षार, OH क्षार होता है, और उसमें क्या होती है, -1 होती है, तो -1 तो मतलब -1 इंटू 4 बराबर 0, ठीक है। तो देखो 2 + x और प्लस माइनस 4 कम 4 और बराबर 0। अब देखो 2 में 4 का जाएगा, कितना जाएगा, -2, और -2 जाएगा, किसका जाएगा, ये +2। ऑक्सीजन संख्या निकालना बेटा बहुत आसान है। अब नाम दे दो इसका, तो पोटेशियम। अब कौन आएगा, लिगेंड, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ठीक है, हाइड्रोक्सिड होगा ना, क्योंकि OH है, हाइड्रोक्सो, और जिंकेट, ठीक है, जिंकेट। एट क्यों आएगा, क्योंकि धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक लिगेंड में टूटा है ना मतलब, तो जिंकेट, और आएगा क्या, सेकंड। ये हमारे पास 7 IPSC थे, और 7 में से आपको 4 IPSC या 3 IPSC बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इनमें से कोई बाहर नहीं आएगा, इतने ही जो मैंने बताया है उसी से ही आएगा। जिस प्रकार मैंने समझाया है, जो अगर मान लीजिएगा अगर इससे हटके भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पे, क्योंकि आपको सिखाया ही इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी बात करेंगे हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप जो चाहो उस पर वीडियो मंगा सकते हो, आप अपने कमेंट कीजिएगा, जो आपकी राय है उस पर वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको सबसे ज़्यादा प्यार दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करेंगे वैसे ही हम लोग वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।